Okay, sir. Bye. Bye. शिवानी नाम देखकर एंटर करो, एडमिट ऑल मत करो. Many of the students have not written their branch name. Students, please write your branch name before your name. दुर्वा તમારું મોઢું बताओ. दुर्वा.
Nidhi Salvi, show your face. Nidhi Shalvi. गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, तो वेट फॉर देम, देन विल स्टार्ट। तो एज यू नो कि लास्ट वीक जो हमारा लेक्चर हुआ था उसके बाद आप लोगों ने कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देखा नहीं है, तो आज का अपना टारगेट रहेगा कि आप लोगों को कुछ मेरे डाउट्स है वो मैं पूछने वाला हूँ। कुछ फॉर्मूला वगैरह मुझे नहीं आता है, मैं भूल गया हूँ, तो मुझे रिवाइज करवाना है, तो मैं आप लोगों को पूछने वाला हूँ। तो बी रेडी विथ फॉर्मूला। साक्षी, साक्षी फ्रॉम पीएनजी, मुंह दिखाओ बेटा अपना। श्रेया अग्रवाल, मुनीब, मुबिन, चलो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर किसी को डाउट है अभी तक जो भी चला है उसमें, देन रेज योर हैंड। अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। खुशी, प्लीज स्टार्ट योर कैमरा। खुशी देसाई। चलो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, आस्किंग यू लास्ट टाइम। नो डाउट्स, ओके चलो। तो टुडे आई एम टारगेटिंग टू रिवाइज दी फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला वगैरह देखे हैं वो सारे रिवाइज करते हैं। उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज में रैंडमली कुछ बच्चों को पूछूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। चल कहाँ है मेरा? हाँ, स्टूडेंट्स वेट फॉर अ मिनट, जो प्रोग्राम था वो क्लोज हो चुका है, सो हैव टू रीओपन इट।
चलो, so let's start. मीनिंग वगैरह तो ठीक है. Start with mean. अच्छा, why I am revising this formula, उसका एक रीजन ये भी है कि अब आगे आप लोग जो आज का टॉपिक देखोगे इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में, उसमें ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने बहुत जरूरी है. अगर सेंट्रल टेंडेंसी के फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फिर आज के लेक्चर में प्रॉब्लम होगा आपको. सो मैं अभी वापस से सारे फॉर्मूला फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ. 10 मिनट में सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे, तो ध्यान से देखना. फर्स्ट फॉर्मूला का टेबल हमने देखा था फॉर अरिथमेटिक मीन. सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली हमने क्या देखा था, सो कंसीडर दिस एज अ रिवीजन आल्सो. सो सेंट्रल टेंडेंसी में हमने देखा था कि जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें वन वाज मीन, दैट इज मीन में था एक अरिथमेटिक मीन, एक था वेटेड मीन, फिर हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन जो है उस वो नॉर्मली सिलेबस में नहीं होता, तो वो हमने कवर नहीं किया था. उसके बाद पोजिशनल मेजर्स थे जिसमें था मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल. ये चारों चीजें हमने देखी थी. एंड लास्ट वाज मोड. तो मोड के भी फॉर्मूला हमने देखे थे. नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन, जिसमें तीन टाइप के डेटा होते थे. वन इज रॉ डेटा, सेकंड इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इज कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी. For raw data, the formula was x bar equals to xi upon n, sigma xi upon n for direct method. और उसी के लिए एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड भी था जहां पे हमने a प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन लिखा था. तो अगर डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग xi लिखेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट मेथड में हम लोग, जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक इट. आज थोड़ा कंप्यूटर अपना स्लो है. डायरेक्ट मेथड में xi होता था लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में xi नहीं होता था. एक था एज्यूम मीन, एक था di और एक था c. सो एज्यूम मीन डायरेक्ट मेथड में नहीं था, di भी डायरेक्ट मेथड में नहीं मिलेगा और c भी डायरेक्ट मेथड में नहीं मिलेगा. वो सारी चीजें आपको सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड में मिलेगी जो हमने फॉर्मूलाज यहाँ पे देखे थे. So it is x bar equal to sigma xi upon n for raw data, and for indirect method is a plus sigma di upon n. If it is discrete frequency, what is discrete frequency? जहाँ पे आपको xi fi दिया हो तो that is called discrete frequency. So in discrete frequency it is sigma fi xi upon n, and indirect method it is a plus sigma fi di upon n. And if it is continuous frequency it is sigma fi xi, sorry fi, yes, fi xi upon n. And if it is indirect method then it is a plus sigma fi di upon n into c. अच्छा, ये जो पूरा फॉर्मूला का टेबल लिखा हुआ है इसमें कहीं पे किसी को मिस्टेक मिल रहा है क्या? देयर इज वन मिस्टेक. किसी को मिल रहा है क्या वो मिस्टेक? रेज योर हैंड. इफ यू कैन फाइंड अ मिस्टेक, रेज योर हैंड. स्तुति. Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग बेटा. Sir, direct method continuous frequency में x bar equal sigma fi xi upon n आना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड, यस. तो मिस्टेक क्या है यहाँ पे? ये जो मैंने di लिखा है इट शुड नॉट बी di, इट शुड बी xi. सो इट इज fi xi upon n. वेरी गुड स्तुति. एंड दूसरे भी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया था, प्राउड ऑफ यू बच्चा लोग. चलिए, नाउ वी आर ऑन पोजीशन मेजर्स जिसमें हमने मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल लिखा था. अरे नहीं देखना है अपने को डेफिनेशन वगैरह, डायरेक्टली जंप टू द फॉर्मूला. The formula for ungrouped data and discrete frequency. What is ungrouped data? Ungrouped data is your raw data. Raw data यानी कि जिसमें सिर्फ आपको xi दिया हो 1 2 3 4, that's it, that is ungrouped data या फिर raw data. And second is discrete frequency. Discrete frequency यानी कि जहां पे आपको xi and fi दिया हो, यानी कि 1 2 3 4 7 2 9 4, इस तरीके का अगर आपको डेटा दिया है तो ये फॉर्मूला काम लगेगा इन बोथ द केसेस.
The formula for median is value of n plus 1 by 2 th observation. अगर क्वार्टाइल है तो दो चीजें ऐड होगी, दो चीजें नहीं आएगी क्वार्टाइल में. वन इज जे जो मीडियन में नहीं था और इसीलिए फॉर्मूला में भी जे लिखना पड़ेगा, और दूसरा कि मीडियन में डिवाइड बाय 2 था, क्वार्टाइल में डिवाइड बाय 4 होगा. वैसे ही अगर डेसाइल है तो डिवाइड बाय 10 होगा एंड परसेंटाइल है तो डिवाइड बाय 100 होगा. अदरवाइज फॉर्मूला इज मोर और लेस सेम. वैसे ही हमने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए भी फॉर्मूला देखा था. कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन वैसे 4 स्टेप में होता है. देखने के लिए ये टेबल बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बट जब आप कैलकुलेशन करते हो तो एक छोटे से बॉक्स में सारा कैलकुलेशन आ जाता है. सो दिस आर बेसिकली पोजीशन मेजर्स. पोजीशन मेजर में जब हमें फ्रीक्वेंसी दिया है तो एक चीज है जो सबसे पहले कंपलसरी आपको फाइंड करना पड़ेगा, चाहे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हो. One thing which is must for discrete for frequency distribution. क्या होगा, कोई बता पाएगा? Raise your hand. हाँ खुशी बोलो बेटा. खुशी, Can you repeat the question? अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हो, अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो पोजीशन मेजर फाइंड करने के लिए एक चीज बाय डिफॉल्ट हमें कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी. सबसे पहली चीज, व्हाट इज दैट? Question repeat करो ना. I don't understand. Discrete frequency, you understand what is discrete frequency? Yes, yes. And continuous frequency यानी कि classes. CFI. Yes, the answer is CFI. तो अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, एक चीज बाय डिफॉल्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंड दैट इज CFI. वेरी गुड खुशी. चलिए एक और क्वेश्चन है कि अगर रॉ डेटा दिया है तो भी एक चीज है जो हमें कंपलसरी फाइंड करनी पड़ेगी. रॉ डेटा में भी एक चीज है जो हमें कंपलसरी फाइंड करनी पड़ेगी. एनीवन? भक्ति, भक्ति. सर असेंडिंग ऑर्डर में उसको. यस, असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा. वेरी गुड भक्ति. अगर रॉ डेटा है तो डेटा हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा, फिर पोजीशन मेजर्स कैलकुलेट कर पाएंगे. ओके चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए क्या, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे. तो इसमें फर्स्ट स्टेप इज a equals to n by 2 वेयर क्वार्टाइल अगर फाइंड करना है तो ऐड होता है j एंड n by 4. डेसाइल है तो ऐड करना पड़ेगा j एंड n by 10 एंड परसेंटाइल है तो ऐड करना पड़ेगा j एंड n by 100. ये चीज हमने रॉ डेटा में भी देखा था कि डिवीजन में जो नंबर है दैट रिमेन्स सेम. अब बात करते हैं डेसाइल की, मतलब डिसाइड द CFI. तो CFI कैसे डिसाइड करेंगे? तो जस्ट ग्रेटर देन a, जस्ट ग्रेटर देन a वाला जो नंबर होगा दैट विल बी योर CFI, और इस CFI के सामने जो क्लास होगा दैट विल बी योर मीडियन क्लास या फिर क्वार्टाइल क्लास, डेसाइल क्लास या परसेंटाइल क्लास. लेकिन अगर वो क्लास इंक्लूसिव में है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर ऑलरेडी एक्सक्लूसिव है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. थर्ड स्टेप जो था वो नोट डाउन द वैल्यूज ऑफ L, CFI, FIC. अच्छा, इसमें एक वैल्यू थी जो बहुत ध्यान रखनी है हमें. एक वैल्यू है, चार में से एक वैल्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. विच इज दैट वैल्यू? एनीबडी एल्स अदर देन भक्ति? यस टीशा. टीशा, CFI. क्या ध्यान रखना पड़ेगा बेटा CFI में? उसमें हमने जो क्लास लिया है उसके ऊपर वाले क्लास का CFI लेना है. वेरी गुड, वेरी गुड. जो CFI हमें सिलेक्ट करना है इसमें वो प्रीवियस क्लास का CFI लेना है, नॉट द करंट क्लास. ओके, सो CFI इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. जो प्रीवियस क्लास का CFI हमें लेना पड़ेगा. एंड लास्ट इज फॉर्मूला. फॉर्मूला L plus n by 2 minus CFI upon FI into C. अब मीडियन के फॉर्मूला से अगर क्वार्टाइल के फॉर्मूला पे जाते हो तो क्या चेंज होता है? एक तो डिवाइड बाय 2 की जगह पे डिवाइड बाय 4 होगा और जे होगा. जो पहले स्टेप में चेंज हुआ वही चेंज आपको फॉर्मूला में देखने को मिलेगा. इसके अलावा फॉर्मूला में और कोई चेंज नहीं है. So this was the formula. This were the formulas for position measures. Now let's come to the formulas of mode.
मोड थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है. द फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा मोड इज ऑब्जर्वेशन अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. तो दैट इज फॉर अनग्रुप डेटा. तो जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो होगा आपका मोड. फिर है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो उसके सामने वाला जो एक्सआई होगा, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो एक्सआई होगा, दैट विल बी योर मोड. एंड अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है तो फिर हमें फॉर्मूला डाल के कैलकुलेशन करना पड़ेगा. उसमें सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा F1. F1 यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगा दैट विल बी योर F1. फिर उसके ऊपर वाला जो नंबर होगा दैट विल बी F0. नीचे वाला नंबर जो होगा दैट विल बी F2. और उसके सामने फिर जो क्लास होगा F1 के सामने वाला क्लास, उस क्लास का लोअर बाउंड्री विल बिकम योर L एंड C इज द क्लास लेंथ. अच्छा, इसमें a few students are asking something. Khushi Meghani, please unmute yourself. Yes, sir. हाँ बेटा, आपने हैंड रेज किया था, बोलो. सर वो गलती से हो गया. वेरी गुड. तो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ मोड. अच्छा, एक क्वेश्चन है. जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि F1 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो नंबर होगा दैट विल बी योर F1. मान लो कि आपका क्लास इस तरीके से दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और जो फ्रीक्वेंसी है 30 to 40. ये जो मैं समझा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से देखना है. इसके ऊपर से एक क्वेश्चन मैं रेंडमली किसी स्टूडेंट को पूछने वाला हूँ. सो पे अटेंशन हियर. सपोज योर फ्रीक्वेंसी आर 2, 3, 3, 1. इस तरीके का आपका फ्रीक्वेंसी है. अच्छा, कोई मुझे बता पाएगा इसमें F1, F0 एंड F2 क्या होगा? वंशी का यस सर. बताओ, F1 क्या होगा इसमें? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. हाँ, लेकिन सर जो 3 होगा, F हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3. बट T3 जो है वो 2 बार आ रहा है. तो 10 to 20 वाला लेने का या 20 to 30 वाला लेने का? वन मिनट सर. वंशिका, इसमें ये फॉर्मूला ये यूज होगा ना सर. Z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार. वेरी गुड. यस, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है तो नॉर्मल वे से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. तो वी हैव टू यूज एम्पिरिकल फॉर्मूला. वेरी गुड वंशिका, गुड. ओके सर. चलो, एक और क्वेश्चन है मेरा. रिया, Yes, sir. बोलो इसमें F1, F0, F2 क्या होगा? F1, F0 and F2. सर बट ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से करना है ना. क्यों? Because observation is repeating 2 times. अरे बट हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कहाँ रिपीट हो रहा है? हमें तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ही देखना है ना. अगर हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है तो फिर एम्पिरिकल सोचेंगे. यहाँ पे तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन तो 4 है. Yes, sir. पर सर F1 will be 4 तो उसके ऊपर तो कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं है तो what will be F0? That is my question. You are asking me my question. चलो किसी और को पूछते हैं. रिया, रिलैक्स, इट्स ओके. कब से मुंह छुपाए बैठी है. दुर्वा, दुर्वा,
दूर 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 दूरवा सुई गई क्यारनो पंखो चाले छे केबीजी इतिशा इज देयर इतिशा आर यू देयर केबीजी सुपरवाइजर इतिशा please raise your hand if you are there in the group itisha is not there शिवानी प्लीज मेक वन थिंग जो भी बच्चे आए हैं उनका एक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आई थिंक इतिशा इज नॉट देयर एंड काव्या इज आल्सो नॉट देयर even any no one is from there from PNG and Nizampura also so send this screenshot to other supervisors so that they can mark the attendance and I am removing Durva because she is not there वो सिर्फ चालू करके चली गई है यहाँ से Shivani are you there आवाज नहीं बेटा Actually, वापस से बोलो बेटा आवाज कट रही है आपकी सर एक्चुअली ना कोई भी ब्रांच के सुपरवाइजर्स नहीं आएंगे कोई एक ही ब्रांच का सुपरवाइजर जिस तरीके से बाइफरकेट हुई ना अथॉरिटी उस हिसाब से आएंगे ओके ठीक है तो देन यू टेक केयर ऑफ दिस बट दुर्वा का एब्सेंट ही डालना बिकॉज दुर्वा सिर्फ वो कैमरा चालू करके चली गई है शी इज नॉट देयर इन द ग्रुप ओपी रोड चलो कृतिका Yes, sir. बताओ बेटा what will be your F1 F0 and F2 in this case Sir, in this the FI we will have to take CFI and from that we will find frequency. फ्रीक्वेंसी तो है ही तो CFI करके वापस से फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे बेटा मुझे तो मोड फाइंड करना है मोड में CFI क्यों चाहिए आपको Sir, but agar 4 is the highest frequency, so we cannot take F0. पर कैलकुलेट तो करना ही है क्या करोगे अभी नहीं No, sir. Okay, let me ask somebody else. छह कोई महारथी पराक्रमी वीर सूरवीर पराक्रमी है रिया रिया पटेल बोलो मिस पटेल पटेल रिया पटेल बेटा તમારો અવાજ નથી આવતો Hello. हाँ Sir, it is solved by empirical formula. why F1 तो Sir, because F0 is not there. yes एम्पेरिकल फॉर्मूला का आंसर किसी ने दिया था पीछे लेकिन वो ये नहीं समझा पाया कि क्यों एम्पेरिकल फॉर्मूला करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला इसलिए यूज करेंगे बिकॉज इसमें F0 is not possible and F0 is not possible तो फिर यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा चलो एक और कंडीशन लेते हैं भक्ति गुड मॉर्निंग सर जबरा एंगल पर फोन मूके છે તો બીક લાગે છે ચલ બોલો આમાં શું કરીશું इसमें भी सर एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज होगी ना क्या है F0 तो मिल ही रहा है ना इसमें पर F2 थोड़ी ना है इसमें हाँ F2 नहीं है तो यहाँ पे भी एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे वेरी गुड भक्ति मानसी Yes, sir. थोड़ा लंबा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बेटा अगर कैलकुलेटर वगैरह नहीं है तो अरेंज कर लो Yes. Just a minute, beta. Let me see the example first.
यस मानसी, ये मुझे मीडियन फाइंड करना है। बच्चा लोग ध्यान देना, इसमें भी एक पॉइंट है जो शायद आप लोग भूल गए हैं, तो इट इज अ गुड रिवीजन फॉर यू। मानसी, इसमें से मुझे मीडियन फाइंड करना है और आपको मुझे सिर्फ ये बताना है कि विल इट बी गुड न्यूज और बैड न्यूज। अच्छा, फर्स्ट थिंग, यहाँ पे गुड न्यूज बैड न्यूज एप्लीकेबल होगा कि इस डेटा सेट में एप्लीकेबल ही नहीं होता? नहीं होगा क्योंकि ये क्लास नहीं है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी नहीं है। So good news, bad news is applicable in continuous frequency only, right? Yeah. बेटा आज तो लिखेगी फॉर्मूला। Write the formula of median 10 times for all 3 types of data. Okay, Mansi? Yes, sir. वो मत लिखना, मैं तुझे एक और सेंटेंस देता हूँ, मुझे याद करवाना अभी 5 मिनट के बाद। So I'll give you that sentence, you have to write that sentence 10 times, not the formula. नीति? Yes, sir. बेटा वो अलग ही स्ट्रेंथ में चल रहे हो, क्या कैलकुलेट कर रहे थे? सर वही सम ट्राई कर रही थी। चलो बताओ, इसमें गुड न्यूज बैड न्यूज एप्लीकेबल है कि नहीं है? सर एप्लीकेबल है। कैसे? कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो मानसी के साथ निधि का नाम भी जोड़ लेते हैं। शी विल आल्सो राइट दैट सेंटेंस 10 टाइम्स। किसी और को फाइंड कर लेते हैं, पर कोई लड़का मिल ही नहीं रहा, सारे लड़के ही दिख रहे हैं। हाँ, प्रेम। यस सर। वाला है क्या? वाह बेटा, बताओ इसमें गुड न्यूज बैड न्यूज एप्लीकेबल है क्या? नहीं है। व्हाई? CA5 में आएगा ना? आई एम आस्किंग कि इस एग्जांपल में एप्लीकेबल है कि नहीं? CA5 तो हर एग्जांपल में हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं। नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों? कहाँ पे एप्लीकेबल होता है वो बता दो, कौन से एग्जांपल्स में? जिसमें CA5 होगा उसमें। अब बुड़बक, CA5 हर जगह पे कैलकुलेट करना होता है। जब भी पोजीशन मेजर होगा तो CA5 कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, रॉ डेटा को छोड़ के। प्रेम तू भी लिखेगा? कोई और। अरे ईशा। यस सर। बताओ बेटा, इसमें गुड न्यूज होगा कि मतलब गुड न्यूज बैड न्यूज एप्लीकेबल है कि नहीं? होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें CA5 फाइंड करेंगे हम लोग। वो तो क्लासेस वाले में भी करते हैं। और ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है तो CA5 फाइंड करेंगे। फिर मीडियन का फॉर्मूला लगेगा, वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। उसका जो आंसर आएगा वो हम CA5 में ढूंढेंगे। CA5 में होगा तो वो बैड न्यूज है। अच्छा, वेरी गुड ईशा। चलो लेट मी आस्क समबडी एल्स। सुहासी, તમારો અવાજ નથી આવતો બેટા। यस सर। हाँ बेटा बताओ, इसमें गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? गुड न्यूज। कैसे? सर सेम CA5 फाइंड करना पड़ेगा। वो तो हर जगह पे करना पड़ेगा। व्हाई इट इज गुड न्यूज? और अगर CA5 में उसका आंसर होगा तो ठीक ऐसा। बेटा पहले खुद क्लियर हो जाओ, क्या बोलना चाहते हो। चलो यस, अभी इन जनरली सबको मुझे सेंटेंस देना पड़ेगा लिखने के लिए। अर्शिता, Yes, sir. Yes, sir.
बताओ बेटा, इसमें गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? सर गुड न्यूज़ है। कैसे? सर अगर हम FI दिया है हमको तो हम CFI फाइंड करेंगे, तो हम फिर हम मतलब मीडियन फाइंड करेंगे, तो हमें ना उसकी वैल्यू 5th ऑब्जर्वेशन मिलेगी, सॉरी हाँ ऐसा 5th मिलेगा। तो हमें ना CFI में ढूंढना है, तो CFI में है ना जस्ट ग्रेटर देन 57, सो इट्स द गुड न्यूज। अगर 5th होता तो बैड न्यूज होता। ग्रेटर देन, हेलो? यस सर। हाँ, क्या होगा? ग्रेटर देन व्हाट अमाउंट? ग्रेटर देन 5 सर। एम अगर हम मीडियन निकालते हैं ना तो हमारा आंसर 5th ऑब्जर्वेशन आएगा। चलो CFI लिखवाओ मुझे। CFI इज 3, 4, 7 और 9। Then what will be the formula of median? Median is equal to value of n+1 divided by 2 observation. So n is 9, 9 plus 1 is 10, 10 by 2 is 5th observation. हाँ, Yes. ये मैंने So, इसलिए लिखा ताकि दूसरे बच्चों को समझ में आए। बताओ बेटा आगे। अब this greater than 5 is 7, CFI में हमको 7 दिया है। Greater than 5 because 5 is not there in CFI. बड़ा है इसलिए। Yes, 5 is not there in CFI and that's why it is a good news. है। And just greater than 5 is 7, तो 7 के सामने जो आंसर होगा that will be your answer. XI will be very good. Yes. चलो एक और चेंज करता हूँ, एक छोटा सा इस कैलकुलेशन में। आकांक्षा? Yes, sir. बताओ बेटा, गुड न्यूज बैड न्यूज? Sir, bad news. Why so? क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है ना, तो दूसरे बेटा रिपीटेशन वाला केस तो मोड में आता है, मीडियन में तो हम लोग देखते ही नहीं रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खुशबू? Sir, it's a bad news. It's a bad news. कैसे बेटा बताओ? सर CFI ढूंढना ना, तो फर्स्ट 3 है, सेकंड 4 है, 7 and 1, ऐसा 8। फिर हमने मीडियन ढूंढा, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइड बाय 2, तो 8 by 2 that is 8 plus 1 divided by 2, 9 by 2 that is 4.5 ऑब्जर्वेशन। तो हमको उससे बड़ा वाला क्लास लेना है, CFI में 4.5 ऑब्जर्वेशन देखना है, that is 7, तो उसका आंसर है। हमें 4.5 ऑब्जर्वेशन मिला, तो पॉइंट के पहले जो 4 लिखा हुआ है उसको फाइंड करना पड़ेगा CFI में। अगर CFI में 4 है then it is bad news. बैड न्यूज, राइट? अगर 4 नहीं होता, 5.5 या 5 होता तो फिर वो बैड न्यूज तो हाँ ठीक है। तो चलो वापस से देखो, ये नहीं चलेगा। आप लोग जिस तरीके से आंसर्स दे रहे हो, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आगे का चैप्टर में। आज का लेक्चर जो है मीन डेविएशन में मीन, मीडियन, मोड फॉर रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी, सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आज के लेक्चर में बहुत दिक्कत होने वाली है। प्लीज आज पहले ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लेना, उसके बाद ही आज का लेक्चर देखना, अदरवाइज आज के लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आने वाला आप लोगों को। चलिए, तो इतना था। डिस्पर्जन में भी जो हमने देखा है वो हम लोग रिवाइज कर लेते एक बार। सो डिस्पर्जन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज एब्सोल्यूट एंड सेकंड इज रिलेटिव। एब्सोल्यूट में रेंज है तो उसका रिलेटिव मेजर होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है।
क्वार्टाइल डेविएशन इफ एब्सोल्यूट तो उसका रिलेटिव होगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। उसके बाद आज के लेक्चर में आप देखने वाले हो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन एंड फ्रॉम मोड, और उसका रिलेटिव मेजर होगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन एंड फ्रॉम मोड। और फिर लास्ट लेक्चर मतलब वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 2 लेक्चर्स लगेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। So standard deviation is absolute measure, और standard deviation का अगर स्क्वायर करते हो तो you'll get variance, और उसका relative measure होगा coefficient of variance। So ये टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं डिस्पर्जन में। So that's it। जो अभी तक अच्छा रेंज, चलो रेंज का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इट इज XH माइनस XL, यानी कि हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज विल बी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। वैसे ही क्वार्टाइल डेविएशन हमने देखा था, इट इज Q3 minus Q1 upon 2 will give you quartile deviation, and Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 will give you coefficient of quartile deviation। और एक और चीज था इंटर क्वार्टाइल रेंज विच इज Q3 minus Q1 डिवाइड बाय 2 किए बिना अगर हम लोग Q3 minus Q1 लिखते हैं तो दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। find someone who can answer this। वीरेन। यस सर। बेटा मुझे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला बताओ। Q3 minus Q1 divided by 2। वेरी गुड, इसमें तो बहुत आसानी से आंसर दे दिया। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, लालच हलफ लालू। कृति। यस सर। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला बताओ बेटा। Q3 minus Q1। दैट्स इट। यस। उसमें यूनिट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज में यूनिट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में यूनिट लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं। क्वार्टाइल डेविएशन में लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। वेरी गुड, ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। वेरी गुड कृति। सो बच्चा लोग, दैट्स इट फॉर टुडे। काफी अच्छा अपना रिवीजन हो गया। आज का लेक्चर देखने से पहले प्लीज मीन मीडियन मोड के सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लो। चाहिए तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में पिछले जो लेक्चर्स है जिसमें स्पेशली मैंने फॉर्मूला वगैरह कवर किया है वो लेक्चर्स एक बार देख लेना, उसके बाद ही आज का लेक्चर देखना। अदरवाइज आज का आधे से ऊपर का लेक्चर आपको बाउंस जाएगा। सो मेक श्योर यू हैव वेरी गुड ग्रिप ओवर सेंट्रल टेंडेंसी कंसेप्ट्स, अदरवाइज आज के लेक्चर में प्रॉब्लम होने वाला है। तो प्लीज अच्छे से देख लेना पहले के लेक्चर, उसके बाद ही आज का लेक्चर ओपन करना। नाउ विल मीट ऑन थर्सडे, आई गेस थर्सडे या फ्राइडे है अपना नेक्स्ट लेक्चर, तो उस टाइम मिलेंगे। बट इन बिटवीन यू विल सी 2 लेक्चर्स। एक तो आज का लेक्चर देखोगे, वेडनेसडे को भी एक और लेक्चर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। वो दोनों लेक्चर्स देखने के बाद हम लोग मिलने वाले हैं, तो जो डिफिकल्टी वगैरह होगा वो दोनों लेक्चर के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Shagufta, please call me after this lecture. Bye everyone.